मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की रूस यात्रा ने हालात और गर्मा दिए हैं। ईरान के प्रतिनिधिमंडल के मॉस्को पहुंचने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान समझौते की ओर नहीं बढ़ा तो उसकी तेल आपूर्ति ढांचे पर गंभीर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में कहा है कि ईरान पर पहले से ही समुद्री रास्तों से तेल निर्यात पर दबाव है और अगर हालात नहीं सुधरे तो उसकी ऊर्जा आपूर्ति और कमजोर हो सकती है। इस बीच अरागची पाकिस्तान के रास्ते रूस पहुंचे, जहां उनकी संभावित मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान अचानक गोलीबारी से हड़कंप मच गया। घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप भी कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्हें तुरंत सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षित बाहर निकाले। इस अफरा-तफरी के बीच ट्रंप के ठीक बगल में बैठी वेजिया जियांग सुर्खियों में आ गई, जिन्हें सोशल मीडिया पर मिस्ट्री वुमेन कहा जा रहा है। जियांग व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं और उसी कार्यक्रम की मेजबानी कर रही थी। गोलीबारी के बाद उन्होंने घबराहट के बावजूद मंच संभाला और मौजूद लोगों को शांत रहने तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाहर निकलने के निर्देश दिए। उनके इस समय और नेतृत्व की व्यापक सराहना की जा रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान अचानक हुई गोलीबारी ने हाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम में ट्रंप समेत 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एजेंट्स और हजारों मेहमान मौजूद थे। इसके बावजूद हमलावर फायरिंग करने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक 7 राउंड फायरिंग के बाद पूरे बॉलरूम में अफरा तफरी मच गई और सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ट्रंप और अन्य वरिष्ठ नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाला। एक सिक्योरिटी एजेंट घायल हुए, हालांकि उसकी जान बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा ली। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली और इंटेलिजेंस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मध्यस्थता का दावा करने वाले पाकिस्तान पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच कथित वार्ता को लेकर फैलाई गई जानकारी अब फर्जी साबित हो रही है। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि वह दोनों देशों को एक टेबल पर ला रहा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली। जानकारी के मुताबिक ईरान के अधिकारी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से लगातार ऐसे संदेश दिए जाते रहे जैसे बड़ी कूटनीतिक बैठक तय हो चुकी हो। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग ISPR ने इस कथित मध्यस्थता को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने में भूमिका निभाई, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी तक भ्रमित हो गई और गलत खबर प्रकाशित हो गई। अमेरिका ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान की कथित मध्यस्थ भूमिका पर अब तेहरान ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने साफ कहा है कि पाकिस्तान भले ही पड़ोसी देश है, लेकिन वह भरोसेमंद मध्यस्थ साबित नहीं हो सकता। रिजाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को देखते हुए उसकी निष्पक्षता पर संदेह बना रहता है। उनका कहना है कि मध्यस्थता के लिए जिस विश्वास की जरूरत होती है वह पाकिस्तान की भूमिका में स्पष्ट रूप से कमजोर दिखती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा है कि वह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी ईरान तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में उठापटक का सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्तों में पाकिस्तान को करीब 200 अरब रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अहम ऊर्जा मार्गों में अनिश्चितता के कारण सप्लाई पर दबाव बना हुआ। इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ा है जो पूरी तरह आयातित ईंधन पर निर्भर है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ सरकार कूटनीतिक स्तर पर हालात को संभालने की कोशिश कर रही, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल तनाव के बीच खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों के खतरे के बाद UAE ने इजराइल से सहायता मांगी है, जिसके बाद इजराइल का मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम अबू धाबी भेजा गया। जानकारी के अनुसार यह कदम उस समय उठाया गया जब ईरान ने खाड़ी देश में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। हमलों में आशंका के बीच UAE ने अपने सहयोगी देशों से तुरंत सुरक्षा मदद की अपील की। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल केवल सिस्टम ही नहीं बल्कि उसे ऑपरेट करने के लिए सैन्य विशेषज्ञ भी भेजे। अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर सबसे अहम मानी जाने वाली सीक्रेट सर्विस की काउंटर असॉल्ट टीम यानी CAT एक बार फिर चर्चा में आ गई। हाल ही में ट्रंप के एक कार्यक्रम में हुई फायरिंग के बाद इस यूनिट ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए राष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। CAT यानी काउंटर असॉल्ट टीम अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन का हिस्सा है, जिसकी जिम्मेदारी किसी भी हमले को तुरंत रोकना और हमलावर को निष्क्रिय करनी होती है। यह टीम राष्ट्रपति के साथ हर हाई रिस्क इवेंट में तैनात रहती है और पूरी तरह बुलेट ड्रेस यूनिफॉर्म में ऑपरेट करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिट में करीब 150 विशेष से प्रशिक्षित एजेंट्स होते हैं जो दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा ऑपरेशन को टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में हिंदू मंदिर की देखरेख करने वाले 40 वर्षीय नयन साधु का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। नयन शिवकाली मंदिर में पुजारी और रखरखाव का कार्य करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक 19 अप्रैल की शाम 2 अज्ञात लोग उन्हें अपने साथ ले गए, जिसके बाद वह लापता हो गए। 3 दिन बाद उनका शव गांव के बाहरी इलाके पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने बताया कि जब शव बरामद किया गया तब तक उसमें सड़न शुरू हो चुकी थी। फिलहाल मामला हत्या या आत्महत्या इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी और जांच जारी है। इस घटना के बाद बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की है।
अमेरिका ईरान तनाव के बीच पश्चिम एशिया में बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने और युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने नया शांति प्रस्ताव रखा है, जो पाकिस्तानी मध्यस्थता के जरिए भेजा गया बताया जा रहा है। इस प्रस्ताव में सबसे अहम शर्त यह है कि पहले जलमार्ग खोला जाए और आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह हटाई जाए। उसके बाद ही परमाणु वार्ता पर आगे की बात की जाएगी। ईरान का कहना है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत फिलहाल टाल दी जाए और इसके बाद के चरण में शामिल की जाए।